नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल गोविंद कोचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। आज हम वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अक्षीय स्थिति को पढ़ चुके हैं। अब हम निरक्षीय स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निरक्षीय स्थिति होता क्या है, तो सबसे पहले उसे समझेंगे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत अर्धरेखा पर स्थित बिंदु को निरक्षीय स्थिति कहते हैं। जैसे वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसके लंबवत अर्धरेखा पर स्थित बिंदु को हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं, जिसे हम चित्र में समझेंगे। तो सबसे पहले हम वैद्युत द्विध्रुव को बनाएंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जिसमें वैद्युत द्विध्रुव को हम पहले पढ़ा चुके हैं। क्या होता है, एक दो समान आवेश Q और Q, जिनकी प्रकृति जो होती है विपरीत होती है। एक प्लस का होता है और एक माइनस का होता है। अब इसके मध्य बिंदु, एक इसके क्या होता है, मध्य बिंदु O, और मध्य बिंदु O के लंबवत रेखा पर स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो इसके लंबवत बनाएंगे ऊपर, तो ये हुआ लंबवत। रेखा पर स्थित बिंदु को हम निरक्षीय कहते हैं, निरक्षीय स्थिति कहते हैं। इस स्थिति में हमें क्या ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर अब यहाँ से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण यहाँ पर दो तीव्रताएं उत्पन्न होगी। वो तीव्रताएं होंगी E1 व E2। तो सबसे पहले हम प्लस क्यू के कारण उत्पन्न तीव्रता खींचेंगे। तो ये हमने ये खींच दी ऊपर, तो प्लस क्यू के कारण उत्पन्न तीव्रता हो जाएगी E1। अब माइनस क्यू के कारण तीव्रता इधर होगी। अब इसका अंदर की ओर, हमने इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि प्लस क्यू से बाहर की ओर तीव्रता होती है और माइनस क्यू के अंदर की ओर। तो ये इस तरह से, तब इसे डालेंगे E2 और इसके ये कोण कितना होगा, थीटा, और ये कोण थीटा। तब इसकी परिणामी तीव्रता जो है यहाँ पर AB के ये द्विध्रुव AB, तो इसके समांतर ये जो है, अब यहाँ पर हम ये कोण जो है इसके एकांतर कोण, तो ये यहाँ पर बनेगा थीटा और एक कोण बनेगा थीटा। अब यहाँ पर हमें तीव्रता, इसे लंबवत घटक, ये लंबवत घटक, इसका क्या होगा, लंब घटक, तो ऊपर की ओर, तो ये इधर ऊपर, तो ये हो जाएगा लंब घटक जो है, इसके साथ बनाएगा E1 साइन थीटा, और नीचे की ओर E2 साइन थीटा। और इसके समांतर जो होगा, पहले इसके साथ बनाएगा घटक, तो ये बनेगा E1 कोस थीटा, इसके साथ, फिर इसके साथ इसके बनेगा घटक, तो वो बनेगा E2 कोस थीटा। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब इसे हम लिखेंगे किस प्रकार से,
उसे समझेंगे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पर हमें दूरी और वैद्युत द्विध्रुव जो है इनके बीच की दूरी कितनी होती है 2L, तो इसकी आधी हो जाएगी, ये L होगी और इधर L, तो और पूरी कितनी हो जाएगी 2L। तब ये L, अब बिंदु O से यहाँ बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो इसके बीच की कुछ दूरी होगी, उसे मानेंगे हम R। तब यहाँ पर हमें क्या लगाएंगे, ये कर्ण, तो इस ये दूरी हमें यहाँ से -Q से P तक की हमें दूरी ज्ञात करने हैं और +Q से हमें P तक की दूरी ज्ञात करने हैं। तब यहाँ पर त्रिभुज लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, पहले चित्र के बारे में हम लिखेंगे, समझेंगे, फिर आगे इस निगमन को हम करेंगे। तो सबसे पहले माना वैद्युत द्विध्रुव AB के, तो माना वैद्युत द्विध्रुव AB के लंब अर्धक, तो ये हो गया लंब अर्धक, यहाँ से आधा लंब अर्धक रेखा पर उसके, तो लंब अर्धक रेखा पर उसके मध्य बिंदु O, मध्य बिंदु O, ये हुआ ना। अब O से R दूरी पर, O से R दूरी पर, अब O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P, एक बिंदु P है। अब इस बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लिखेंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पर हम +Q और -Q के कारण यहाँ पर क्या उत्पन्न हुई थी, दो तीव्रताएं कौन कौन सी, एक E1 और E2, उसे हम किस प्रकार से लिखेंगे, आवेश +Q व -Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं क्रमशः क्या क्या है, E1 और E2, तो लिखेंगे E1 व E2 है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम इनकी दूरियों को किस प्रकार से लिखेंगे, जो इसमें दूरियां दी गई हैं उनको हम लिखेंगे माना। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कितनी है हमारी L है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है R, तो
तो इसे हम किस प्रकार लिखेंगे, ओ से पी तक की दूरी, तो ओ पी बराबर आर, और ए ओ और बी ओ बराबर ए ओ और बी ओ बराबर कितना दिया, एल, तो ये हो गई एल। अब ये दूरी हम निकालेंगे, वो किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये त्रिभुज बना है तो इसमें लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तब त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, अब यहाँ पर समझेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब ये रहा, आधार का वर्ग, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ पर ये हुआ हमारा कर्ण और इधर ये हुआ कर्ण, तो दोनों को ही लिख देंगे। तो ए पी बराबर बी पी और स्क्वायर, तो इस पर क्या चढ़ा देंगे, डायरेक्ट अंडर रूट। तो ये यहाँ पर सबसे पहले लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, आधार है एल स्क्वायर। अब इसे हम समझेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा हुआ के, लंब हुआ एल, आधार हुआ ए। तो इसे हम इसमें चित्र से समझेंगे, इस चित्र में समझेंगे। तो ये हमारा है कर्ण, तो कर्ण के स्थान पर कितनी दूरी है, ये दूरी रही, तो इसे हमने लिखा था ए पी, तो इसे लिख देंगे ए पी। तो ए पी का वर्ग बराबर, और लंब हमारा आर, तो आर लिखेंगे यहाँ पर, आर का वर्ग और प्लस आधार हमारा एल था, एल ये दूरी, तो यहाँ लिख देंगे एल स्क्वायर। अब जब यहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तब ए पी बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इसको दिया है रख। आई होप समझ में आया होगा। अब इससे हम आगे बताएंगे। अब यहाँ पर प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लस क्यू के कारण, यहां से समझेंगे चित्र में, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र लिखेंगे E बराबर, तो प्लस क्यू के कारण उत्पन्न जो तीव्रता हुई थी वो E1 है, तो लिखेंगे E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन अंडर रूट। अब यहाँ पर आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर होता है, तो आर की यहाँ पर जगह पर हमारी क्या है, ये दूरी है कौन सी, बी पी। तो इधर दूरी इधर जा रही है ना बाहर की ओर, तो इधर से बी पी, तो यहाँ पर बी पी जो दूरी जो है उस पर क्या होगा स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है बी पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसकी दूरी कितनी है इस चित्र में, ये दूरी कितनी निकली है आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर, और इधर वाली दूरी कितनी निकली है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यही दूरी हम देंगे इस पर रख, तो यहाँ पर हो जाएगा
आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा कट, तो ये अब यहाँ पर लिखेंगे E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण हो गया 1। और ये दूरी जो है हमने किस दिशा में ली, बी से पी की ओर। तो इसे हम लिखेंगे कैसे कि बीपी दिशा में। अब इसी प्रकार से हम इस चित्र में माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो उसके लिए जो ये तीर किधर लगा है, इस साइड में, तो इसकी दूरी क्या लेंगे, इस ओर लेंगे। तो इसके लिए दूरी हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगी। तो ये जो माइनस है इसके दिशा में है, इसके विपरीत दिशा में है, दूरी के विपरीत दिशा में है, तो ये कैसा हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहां पर समझेंगे माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तब माइनस क्यू के कारण जो तीव्रता कौन सी थी, E2। तो यहां पर क्या लिखेंगे, E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, और इधर माइनस क्यू है ना, अब इसमें हमने आपको समझाया है कि ये विपरीत दिशा में है, तो ये माइनस को निरस्त कर देगी। तो हम माइनस नहीं लेंगे, तो सीधा सीधा हम क्या लेंगे, प्लस क्यू। तो यहाँ लिखेंगे क्यू। अब इधर नीचे की ओर, अब ये दिशा जो है इसकी, ये दिशा थी नीचे की ओर, ये विपरीत हो गई। अब इसकी दूरी कितनी है, पी बी। अब इसकी दिशा इधर है, ठीक विपरीत। तो ये दूरी कितनी है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा कट, तो यहाँ पर हो जाएगा E बराबर E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसे डालेंगे समीकरण नंबर 2। अब इसकी जो दिशा है वो क्या है, P से A की ओर। तो यहाँ पर लिखेंगे P से A दिशा में। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि E1 का जो मान है वही E2 का मान है। तो दोनों मान कैसे हैं, बराबर हैं। तो अब यहाँ से हमें समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट हुआ है कि E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं। तब तो लिखेंगे किस प्रकार, यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है E1 व E2 के मान परस्पर बराबर हैं। तब अब किस प्रकार लिखेंगे, तो E1 बराबर E2, दोनों के मान कैसे हो गए, बराबर। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर इस चित्र में देखेंगे कि ये E1 साइन थीटा, E2
और साइन थीटा, ये कैसे हैं? एक दूसरे के विपरीत लंबवत घटक हैं जो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। और ये ए बी के समांतर घटक हैं, तो ए बी के समांतर घटक E1 कोस थीटा और E2 कोस थीटा जो एक ही दिशा में हैं, अतः ये कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो इन सभी बातों को हम किस प्रकार से लिखेंगे? तो लिखेंगे ए बी के लंबवत घटक E1 साइन थीटा व E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं, अतः ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। निरस्त, ये परस्पर निरस्त हो जाएंगे। अब E1, तो यहाँ पर E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर व विपरीत हैं, तो परस्पर ये कैसे हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको तो मैंने लिख लिया। अब ये जो है E1 कोस थीटा E2 कोस थीटा जो ए बी के जो कैसे हैं? ए बी के समांतर घटक हैं और उसी दिशा में है, तो इसलिए ये जुड़ जाएंगे। ए बी के समांतर घटक E1 कोस थीटा व E2 कोस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए ये जुड़ जाएंगे। तब बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर हमें निकालनी है परिणामी तीव्रता। तो बिंदु P पर हमें क्या निकालनी है? परिणामी तीव्रता, जो एक दोनों कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो E बराबर E1 कोस थीटा और प्लस E2 कोस थीटा। अब यहाँ पर हम समीकरण नंबर 3 में हमने आपको बताया था E1 और E2 दोनों कैसे हैं? बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 3 से तब E बराबर E1 कोस थीटा, तो E1 के स्थान पर हम क्या लिख देंगे समीकरण 3 से? तो यहाँ पर कर देंगे 2। अब ये हो जाएंगे प्लस E2 कोस थीटा।
अब दोनों जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2E2 कोस थीटा। अब यहाँ पर समीकरण नंबर जो 2 है E2 बराबर वह इसमें मान रख देंगे तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 का मान है E2 बराबर 1/4πε0 और Q/r² प्लस L²। तो ये मान हम देंगे उस जगह पर रख। तो E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² और कोस थीटा। तो अब इसे हम आगे लिखेंगे किस प्रकार, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² और 2 कोस थीटा। अब यहाँ पर हम कोस थीटा का मान निकालेंगे चित्र से, जिसे आप देखें। तो चित्र में आप देखेंगे त्रिभुज AOP में, तो त्रिभुज AOP में हम क्या देखेंगे कि कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा L है और कर्ण हमारा √r² प्लस L²। तब हम किस प्रकार लिखेंगे इसे, तो इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 4। तो त्रिभुज AOP में तब कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार L और कर्ण √r² प्लस L²। अब कोस थीटा का मान समीकरण नंबर 4 में रख देंगे। तो कोस थीटा का मान समीकरण 4 में रखने पर तो E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² और कोस थीटा का मान क्या है, L/√r² प्लस L²। अब आपको अंडर रूट का मान मालूम होना चाहिए। अंडर रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो लिखेंगे अब किस प्रकार से, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस L² और इंटू L/r² प्लस L² पे घात कितना हो जाएगा, 1/2। इस अंडर रूट का मान होता है। अब यहाँ पर 1 मानेंगे, इन दोनों को गुणा में घातें जुड़ती हैं तो क्या होगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ छोड़ दी है, यहाँ पर 2 और लिखे हुए थे तो यहाँ पर हम 2 और लगा देंगे, 2L। तो ये हो जाएगा 2L। अब यहाँ पर हो जाएगा 2QL अपॉन, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक इधर मानेंगे। तो अब यहाँ पर जुड़ेंगे तब इसको जोड़ेंगे किस प्रकार से, 1 प्लस 1/2। तो 2 × 2 1 3, तो 3/2 हो जाएगा। तब यहाँ लिखेंगे r² प्लस L² पे घात कितना हो जाएगा, 3/2। अब यहाँ पर जो है ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान है तो लिखेंगे चूंकि, तो ये हो जाएगा P बराबर 2QL। अब यहाँ पर जो है चित्र में R जो दूरी है वो अधिक है किससे, L से। तो यहाँ पर ये जो है L² जो है नगण्य हो जाएगी। तो यहाँ पर किस प्रकार लिखेंगे,
आर जो है बड़ा है किससे, एल से। अब तब आर स्क्वायर की अपेक्षा एल स्क्वायर कैसी हो जाएगी, नगण्य माना जाएगा। इसे हम चित्र में देखेंगे। चित्र में आर जो दूरी है वो कैसी है, अधिक है और एल से। तब ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, पी। अब यहाँ हो जाएगा पी और बटे, अब यहाँ पर एल स्क्वायर को देंगे छोड़, क्योंकि ये आर जो है दूरी अधिक है एल से, तो एल स्क्वायर कैसा हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा आर स्क्वायर से। तो यहाँ लिखेंगे आर स्क्वायर और गुणे घात कितनी है, 3/2, तो 2 से 2 गया कट, तो यहाँ पर बचा क्या आपका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपान आर क्यूब। तो ये हमारा प्रूफ हुआ जाके, तो ये हमारा निर्वात के लिए प्रूफ हुआ है। तो लिखेंगे किस प्रकार, तो निर्वात के लिए तो लिखेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी अपॉन आर क्यूब। तो ये फार्मूला हमारा निर्वात के लिए कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए तब क्या होगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के और पी अपॉन आर क्यू। ये किसी माध्यम के लिए हो गया फार्मूला। तो जहाँ निर्वात में के का मान कितना होता है, तो लिखेंगे निर्वात में के बराबर 1 होता है। आई होप यदि मेरा वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।